हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैंपल पेपर नंबर 10 गुरुकुल कुरुक्षेत्र का क्लास 6 के लिए। तो चलिए इस सैंपल पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंग्लिश के सेक्शन में 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है हमको। नाइदर ऑफ द बॉयज, देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज आ गया तो आर नहीं आएगा, यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। आर नहीं आ सकता तो ये रॉन्ग है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपने पास आइडेंटिफाई करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जिनको सिर्फ फिल किया जा सकता है, जैसे जजमेंट, ठीक है। जजमेंट को फिल किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है इस सेंटेंस में हमको प्रोनाउन पहचानना है, तो इसमें जो प्रोनाउन है वो है आई, ठीक है, और एक है एनीवन। ये दो प्रोनाउन है इसमें। ऑप्शन में एनीवन दिया हुआ है तो एनीवन आंसर हो जाएगा, बाकी आई होता तो आई भी सही था। करेक्ट आर्टिकल, ही वेटेड फॉर डैश, एच साइलेंट होता है आर में तो इसको आर बोलते हैं, एक ही साउंड आती है वोवल, तो यहाँ क्या लगता है, एन लगता है। वर्ब इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में कौन सी वर्ब है, देखिए विल ईट, विल शैल लगता है फ्यूचर टेंस में, तो विल ईट क्या है, फ्यूचर टेंस के अंदर है। प्रीपोजिशन बतानी है जो कोज को शो करे, कारण को, बिकॉज ऑफ, ठीक है। बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, तो कारण क्या था ये बताता है ये। एंटोनिम बताना है टेम्परेरी का, परमानेंट। सिनोनिम बताना है एक्यूरेट का, एक्यूरेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री बतानी है फार्दर में कौन सी है, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, फार, फार्दर, फारदेस्ट। आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कौन सा इसमें से, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि ये बॉय जो है यहाँ पर मेन काम कर रहा है नाउन का, ठीक है। इसके साथ जो ये लगे हुए हैं ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये नाउन फ्रेज बनी है अपना। इनमें से प्रोनाउन कौन सा नहीं है, प्रोनाउन नहीं है इनमें ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। प्लूरल बताना है क्राइसिस का, तो इसका जो प्लूरल होगा यहाँ आई एस की जगह हो जाएगा CRISES, ये स्पेलिंग बनेगी प्लूरल में। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर जहां भी चाहे वहां सिंगुलर हो जाता है तो वो, ठीक है, तो यहाँ लगेगा इज, ठीक है। एक ही वर्ब है जो सिंगुलर में दी हुई है इज, बाकी ये सारी प्लूरल है। एंटोनिम बताना है एक्सपेंड का, एक्सपेंड का जो प्लूरल होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। सिनोनिम बताना है ऑब्जर्व का, वॉच। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन शोइंग एजेंसी, जो एजेंसी को शो करे, मतलब ये बताए कि काम किसने किया है, तो वो प्रीपोजिशन है अपनी बाय, बाय मतलब इसके द्वारा हुआ है ये काम। आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव क्लोज को, तो इसमें जो एडजेक्टिव क्लोज है वो है हु इज माई फ्रेंड। यहाँ पर जो ये है ना माई, ये क्या एडजेक्टिव है, तो इस वजह से पूरा जो वाक्य बन गया ये एडजेक्टिव क्लोज बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ओकेजन की, तो OCCASION, ये वाली स्पेलिंग सही है। डिग्री कौन सी है, मोस्ट यूजफुल में सुपरलेटिव है। पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब है, देखिए ये है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ना थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद एंटोनिम बताना है स्कार्स का, स्कार्स का एंटोनिम क्या होगा, अबंडेंट। स्कार्स मतलब कमी, तंगी, और अबंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है परमिट का, तो परमिट का सिनोनिम होगा अलाउ। विच वर्ड कैन बी बोथ नाउन एंड वर्ब, कौन सा जो वर्ड है वो नाउन एंड वर्ब दोनों हो सकता है। टेबल, टेबल नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन फॉर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। वर्ब मीन्स, वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब का मतलब है एक्शन और स्टेट ऑफ अ बीइंग, किसी काम को दिखाना है, किसी चीज की अवस्था को दिखाना। नेक्स्ट मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सिंप्लीफाई करना इस रेशियो को, तो करते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, सो 3:4 अपना आंसर है। 18% ऑफ 750 निकालना है। 18% ऑफ 750 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हटाएंगे और डिवाइड में 100 लगाएंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 750, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से जाएगा 5 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये जाएगा 15 टाइम्स, तो 59 जा 135 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट है अपने पास सीपी 1600 है, लॉस 12.5% का, एसपी बताना है। देखिए सबसे पहले हम लॉस निकालते हैं, लॉस इक्वल होगा सीपी इंटू लॉस परसेंट। सीपी है अपने पास 1600, लॉस परसेंट है 12.5, तो मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा और परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे इसको 2 टाइम्स और ये जाएगा 25 टाइम्स।
2 से 16 को काटेंगे 8 टाइम्स, 25 8 जा 200, तो लॉस हुआ है 200 रुपये का। अब मेरे को एसपी का फॉर्मूला पता है, एसपी इक्वल होता है सीपी माइनस लॉस, तो ये इक्वल होगा सीपी है 1600, लॉस है 200 रुपये का, तो माइनस करने पे अपने पास एसपी आएगा 1400 रुपये। ये अपना आंसर हो गया। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 24, इनमें से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट संख्या कौन सी है जो 24 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आगे ना सबसे छोटी नंबर ले लीजिए, 4 डिजिट का 1000 होता है, इसको 24 से डिवाइड करेंगे। 24 4 जा 96, 4 बचेगा 0। अब है ना हमको इस पे कम पे नहीं चलाना, अब हम इसको एक स्टेप आगे चलाएंगे। 24 2 जा पे चलाएंगे 48, तो अपने पास अब कितना बचा, 8 बचा। तो ये जो 8 बचा है ना ये इसमें ऐड कर देंगे तो वही अपना आंसर होगा, यानी 1008 वो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो 24 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए -4 इस साइड जाके प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 24, यानी 3x की वैल्यू 24 है, तो x की कितनी होगी 3 8 जा 24, सो x इक्वल 8 आ गया। मीन प्रोपोर्शन निकालना है 25 एंड 400 का, तो 25 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। सो 25 4 जा 100 होता है, ये 2 0 अलग से लिखी हुई है, ये लगा देंगे। सो 10,000 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 आएगा, तो 100 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट यूनिट बतानी है एरिया को मेजर करने के लिए। तो एरिया को मेजर करने के लिए हम स्क्वायर मीटर का यूज करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर का। एंगल कितने डिग्री का होगा जब क्लॉक में 3 बजे हो, कितने का 90 डिग्री का होगा। जब एस पी को लो सीपी माइनस लॉस, तो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, साफ दिख रहा है यहाँ लॉस लिखा हुआ है। व्हाट परसेंट ऑफ 5 आवर्स इज 45 मिनट्स, 5 घंटे का जो 45 मिनट है वो कितने परसेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो मेरे पास निकले हैं 300 मिनट्स। सो 45 ऊपर रखेंगे, 300 नीचे रखेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो 15% अपना आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4a + 3a 7a, 7a - 2b, विच इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसमें वेरिएबल नहीं दिया होगा वही होगी, इसमें तो दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है अपना। इसमें भी a दिया हुआ है, ये भी आंसर नहीं है। इसमें नहीं दिया हुआ a b c d x y z, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले डेसिमल हटाता हूं, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 3 0 आ जाएंगे नीचे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ 1 0 बची है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, 37.5% अपना आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 62 का, तो 90 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 28 डिग्री आएगा। सीपी 900 है, एसपी 1170 है, प्रॉफिट कितने का हुआ। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको सीपी से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। देखिए 900 की चीज 1170 में बेचेंगे तो 270 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 270 बटे सीपी कितना है 900, मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 9 3 जा 27 एंड 1 0, सो 30% का अपना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बताना है 2.4 kg का 600 ग्राम के साथ। तो 2.4 kg में हो जाएंगे 2400 ग्राम और यहाँ 600 ग्राम दिया हुआ है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, सो 4:1 अपना आंसर होगा। पैरामीटर बताना है स्क्वायर का जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यहाँ साइड है 7, तो 4 इंटू 7 = 28, सो 28 सेंटीमीटर अपना पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। अगर x/12 = 7 है, x/12 = 7 है, तो ये 12 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 12 7 जा 84। 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, तो 15 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100%। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 बचेगा 9, 15 6 जा 90, 4 से काटेंगे इसको, 4 4 जा 16 और ये जाएगा 4 पे 25 पे, सो 25/4%। अगर डेसिमल में चेंज करूँ तो 4 6 जा 24 बचेगा 1, अब ये छोटा हो गया तो 0 लगेगी, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, सो 6.25% अपना आंसर आएगा। सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बने हुए हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए
फर्स्ट ऑप्शन उठाता हूँ, 18:22 है। अगर इसको 2 से रिड्यूस करूँ तो ये 9 होएगा और ये 11 होएगा, तो सेम चीज़ निकल के आ गई ना, तो यही अपना आंसर है। बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही फ्रैक्शन निकल के आएगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है मास की। मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में काउंट करेंगे। एसपी अगर सीपी के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100। मैथ का सेक्शन कंप्लीट। साइंस के सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व, तो इसमें इन्वॉल्व होता है फ्लावर। फर्टिलाइजेशन ओकर व्हेन, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब जो पोलन है वो ओव्यूल से मिल जाते हैं। विच मटेरियल शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन सा मेटल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, कौन सा करेगा, अपना स्टील करेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं ये सारा दिमाग का हिस्सा है, तो ये नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। विच पार्ट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। यानी जैसे हमें ना गलती से मान लो किसी गर्म चीज को छू ले तो अचानक से हमारा हाथ रिएक्ट करेगा कि उससे हाथ हटा ले, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल करता है। पर्सनल हाइजीन मेनली हेल्प्स इन, पर्सनल जो हाइजीन है वो किस में मदद करता है, हमारी प्रिवेंटिंग डिजीज, बीमारियों को रोकने में। डिजीज कोज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी होती है, कोलेरा होती है। सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं केमिकली तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O, इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये केमिकली बाउंडेड है, ठीक है, इन्होंने वाटर बना दिया। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा इनमें से, एयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एयर मेनली कंसिस्ट ऑफ, एयर में ज़्यादातर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है 78%। सेपरेशन ऑफ सोल्ट फ्रॉम सोल्ट सॉल्यूशन, इवेपोरेशन, यानी भाप बना के उड़ा दो पानी को, वो नीचे रह जाएगा अपने पास सोल्ट। विच ऑर्गन प्रोटेक्ट ब्रेन, कौन सा ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्कल करता है, ठीक है, खोपड़ी। जैसे हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी से प्रोटेक्ट होता है। बैलेंस डाइट शुड कंटेन, बैलेंस डाइट में क्या कंटेन होना चाहिए, सभी चीज़ें, ऑल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास 65 क्वेश्चन पूछा है, जर्मिनेशन में क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, वाटर होता है, एयर होता है, वॉर्म, तीनों होती हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। टेम्परेरी मैग्नेट कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी जब तक इसमें बिजली जाएगी तब तक ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, जैसे बिजली का कनेक्शन कट हुआ मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म। रस्टिंग ऑफ आयरन नीड, रस्टिंग ऑफ आयरन में किसकी जरूरत होती है, एयर एंड वाटर की। डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है, मलेरिया फैलती है। सेरेबेलम किसको कंट्रोल करता है, अपना सेरेबेलम करता है अपने बैलेंस को कंट्रोल, ठीक है। एक तो होता है सेरेबेलम, एक होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम तो करता है थिंकिंग को और सेरेबेलम करता है बैलेंस को। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बिकॉज, मिक्सचर सेपरेट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सब्सटेंस है अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। ओव्यूल डेवलप्स इनटू, ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है सीड के अंदर। विच इज नॉन मैग्नेटिक मेटल, नॉन मैग्नेटिक मेटल कौन सा इनमें से, एल्यूमिनियम है। क्लीन सराउंडिंग किसको प्रिवेंट करती है, पोल्यूशन को या फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सही है। हार्ट इज पार्ट ऑफ, हार्ट किसका पार्ट है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेशन करता है ब्लड का। विच इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से बताना कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो कंपाउंड नहीं है अपना एयर, क्योंकि ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। हिंदी के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन। वह पढ़ चुका था आ गया तो भूतकाल। ज्ञान शब्द है, ज्ञान क्या है, अपना संज्ञा है। शुद्ध वाक्य बताना, बच्चे खेल रहा है, गलत है, बच्चे खेल रहे हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का विलोम क्या होगा, हानि होगा। निर्भय का विलोम बताना है, निर्भय का विलोम होगा डरपोक। निर्भय मतलब जिसमें डर ना हो, डरपोक में तो डर होता है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, हम गए, ये तो सही है, शुद्ध है ये वाक्य, हमको अशुद्ध बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वह आई, सही है ये भी। लड़के आया, ये गलत है, लड़के आए होगा। मैं जाऊंगा, गागेगी आ गया तो भविष्य काल। ऊपर का विलोम नीचे, सही वर्तनी बतानी है। पर्यावरण को जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है।
ए और सी दोनों सही हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है सोशल साइंस पे। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है लैंडफॉर्म बताइए जिसका फ्लैट टॉप और स्टीप साइड्स, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड्स, उसको बोला जाएगा प्लेटू। ग्लोब हेल्प अस अंडरस्टैंड, ग्लोब क्या मदद करता है हमको समझने में? ट्रू शेप ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड आर यूज टू मेजर, लैटिट्यूड किस में मदद करता है मेजर करने में? डिस्टेंस मेजर करने में मदद करता है नॉर्थ से साउथ तक। ट्रांसपोर्ट एसेंशियल है किस लिए? ट्रेड के लिए, मूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए। चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? वाटरवेज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन सी लेवल इज रिजल्ट ऑफ, सी लेवल में जो बढ़ोतरी है वो किसकी वजह से है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है ना ग्लेशियर की, उस वजह से पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूएन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945। मैप्स आर ड्रोन टू एग्जैक्ट स्केल, मैप्स जो है एग्जैक्ट स्केल में बनाए, जैसे 1000 किलोमीटर को 1 यूनिट के इक्वल रख के उसकी एग्जैक्ट कॉपी निकाल लेंगे, ठीक है। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, क्यों है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या क्यों रहती है प्लेन्स में? क्योंकि फर्टाइल सोइल है और फ्लैट लैंड है। सिंबल ऑन मैप हेल्प्स टू, जो सिंबल है मैप पे वो क्या मदद करते हैं हमारी? वो रिप्रेजेंट करते हैं फीचर्स को, ठीक है। कहाँ पे पानी है, कहाँ पे लेक है, कहाँ नदियाँ है, कहाँ पहाड़ है, ठीक है, कहाँ मैदान है, इस तरह की सारी जानकारी हमको सिंबल से पता लग जाती हैं। ट्रांसपोर्ट किसको कनेक्ट करता है? विलेजेस को, सिटीज को, कंट्रीज को, पीपल एंड मार्केट को। तो डी ऑप्शन मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पे, बाकी है सभी सही, ठीक है, लेकिन डी थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस किसको ट्रैप करती हैं? हीट को ट्रैप कर लेती हैं। मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ कौन कौन से है? प्लेन्स है, प्लेटूज है और माउंटेन्स है, ठीक है, पहला ये ऑप्शन सही है। इस तरह से अपना ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी गुरुकुल कुरुक्षेत्र, राय स्पोर्ट्स स्कूल, सैनिक स्कूल, RMS, RMC के बारे में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है तो आप इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए MD डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।